एक नए वीडियो के बारे में। आज हमें सबको पता है कि इम्यूनिटी सबको चाहिए और इस ऐसे में विटामिन्स और मिनरल्स का क्या रोल होगा इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके लिए काम आ सकती है, तो थोड़ा उस पर हम आगे समझते हैं। देखिए, जो न्यूट्रिशन है जो हमें हमारी डाइट से मिलना चाहिए वो ऑलरेडी हमारी सॉइल में से लैग कर रहा है। जब आप देख पा रहे हो कि ये एक डाइटरी गाइडेंस है इंडियंस के लिए, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एक मैनुअल है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारी भारत की मिट्टी में 5 से 5.4% कॉपर कम हो गया है, 5.6% मैग्नीशियम कम हो गया है। ठीक है, जो आयरन है, जो सेब में आयरन होता है जो हमारा ब्लड को बनाने में, हीमोग्लोबिन के में काम आता है, वो 60% कम हो चुका है। और जो भारत की मिट्टी में 12% आयरन कम हो चुका है, 43% जिंक कम हो चुका है। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा एक न्यूट्रिएंट, एक मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारे जो आलू है उसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा लगभग 73% तक कम हो चुकी है। और इवन लो होमोग्लोबिन एनीमिया से पीड़ित को सेब के भरोसे नहीं रह सकता। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एन एप्पल इन अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। सो ऐसे में हमारी मूंग की दाल में 6% आयरन की कमी हो चुकी है। तो ये जो फैक्ट्स आपको शेयर कर रहा हूँ ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो इनसे ये जाहिर है कि जो न्यूट्रिशन हमारी डाइट में कम हो चुका है, तो ऐसे में जब न्यूट्रिशन कम होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और किससे हमारे न्यूट्रिशन की कमी से इम्यूनिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, हम आगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन गैप को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। पोल्यूशन है, हमारे जंक फूड हैं, हम जो हमारा फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, हम खाना जो स्किप कर देते हैं, हमारे खाना जो मिलावटी है, सही नहीं है, हमारे खाने की क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, वैरायटी नहीं है हमारी डाइट में। तो ये कुछ न्यूट्रिशन है जो हमारे न्यूट्रिशन गैप को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हमें 8 से 10 में से 8 लोग जो हैं वो 5 से 9 सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रेश फ्रूट्स की वेजिटेबल्स अगर लेते हैं तो इस न्यूट्रिशन गैप को हम कम होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वो खाना पड़ेगा जिसकी हमें शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और हमें उस चीज़ को कम करना पड़ेगा जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा आज का फूड है हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो हमारा आज का फूड हम खाना खा रहे हैं वो केमिकल और पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। और ऐसे में क्या हम आज क्वालिटी और क्वांटिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो हम खाना खा रहे हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वालिटी है हम उस पर नहीं कह सकते कि वो किस तरह से बना हुआ है, उस पर क्या स्प्रे किया हुआ है, क्या उन्होंने उस पर किस तरह से है। और क्वांटिटी हमारे खाने में नहीं है। अगर क्वांटिटी हमारे खाने में और क्वालिटी हो तो फिर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन गैप होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आपको किसके बारे में क्या लगता है? अगर क्वालिटी भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है और वैरायटी भी नहीं है, तो फिर ऐसे में न्यूट्रिशन गैप का बढ़ना एक जाहिर सी बात है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग है जो 95% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी खाने की गलत आदतें की वजह से, ठीक है, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक फैक्ट्स की ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर, डेंगू। ठीक है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सब में ज़्यादा पाई जाती है। एक स्टडी में सामने आया है कि यहाँ पे विटामिन B12 की कमी लगभग हर एक एडोलसेंस में है। ठीक है, 13 से लेकर 17 साल के बीच में, हर 30 साल के बीच में हर किसी के डाइट में कमी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 2/3 ऑफ डाइट जो है इंडियन पॉपुलेशन की जिंक डेफिशिएंट है। जो जिंक एक बहुत ही
हाईली एफिशिएंट एक न्यूट्रिएंट माना जाता है जो इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। 89% आयरन डेफिशिएंट है, ठीक है, और 85% विटामिन ए डेफिशिएंट है। इसलिए आप देख रहे हो कि जो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको शुरू से ही उनको स्कूल जाते ही उनको चश्मे लग जाते हैं। तो कारण ये है कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है और इसी कारण हमारा शरीर उन डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पा रहा है। आगे बात करते हैं, हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी हैं। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिए कि जो हम वेजिटेबल खा रहे हैं 45% तक हमारा जो न्यूट्रिशन उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। जो हम ब्रोकली या कॉलीफ्लावर खाते हैं वो हमारे तक आते आते 25% तक न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। उसी तरह जो मटर खाते हैं वो लगभग 15% तक न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। तो ऐसे में हम जो खाना खा रहे हैं हमारे तक आ जाते हेल्दी की जगह अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि 65 to 70% जो एडोलेसेंट्स हैं, खासकर इसमें गर्ल्स शामिल हैं, वो आयरन डेफिशिएंट है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है और खून प्रॉपर बन नहीं पाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी होने से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। थोड़ा इसके अंदर हम बता देते हैं कि विटामिन ए हमें सभी को पता हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है, हमारे जो घाव होते हैं उनको भरता है। विटामिन डी हमारी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन ई हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो कम करता है, ठीक है, और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन के हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन B1 ये हमारे जो ब्लड शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन B2 ये हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स होती है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करके रेड ब्लड सेल्स बनाता है। विटामिन B6 ये हमारे दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और जो हम प्रोटीन लेते हैं डाइट में से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विटामिन B12 ये रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, और इसमें नियासिन ये जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉलिक एसिड ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और हमें मेंटली और इमोशनली हेल्थ को मेंटेन करता है। और बायोटिन ये हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारे नेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पैंथोनिक एसिड ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो आइए जानते हैं अगले कुछ मिनरल्स के बारे में, ठीक है। कैल्शियम सभी को पता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही मददगार है। इसके साथ साथ ये कैल्शियम हमारी हड्डियों के अलावा हमारे दांतों में और हमारे खून में भी पाया जाता है, ठीक है। आयरन ये हमारे हीमोग्लोबिन, ठीक है, खून को बनाने में मदद करता है और अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फास्फोरस ये हमारे गुड हेल्थ और गुड टीथ, ठीक है, और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आयोडीन ये हमारे थायराइड की जो ग्लैंड्स होते हैं उसको विकास करने में, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको मेंटेन करता है। मैग्नीशियम ये कैल्शियम के अब्जॉर्बेशन और इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स में ये हेल्प करता है। जिंक जैसे मैंने पहले बताया था, जिंक एक बहुत ही ये हमारे जितने भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ करता है और हमें वायरस के खिलाफ हमें हेल्प करता है। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो आगे बात करते हैं हम, जैसे जिंक की बात करते हैं तो जिंक हमारे जो स्ट्रेंथ करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, और हमारी रिमेम्बरेंस पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। सिलेनियम एक कैंसर से मुकाबला करने में हेल्प करता है और हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों को लेवल करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कॉपर ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, और हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। मैग्नीशियम ये हड्डियों के निर्माण और हड्डियों के निर्माण के लिए ज़रूरी एंजाइम बनाता है। क्रोमियम ये मोटापे से ग्रसित लोगों की मांसपेशियों में वृद्धि और फैट्स को कम करता है, ठीक है। मेलाबोडिनम
ये हमारे जो दांतों के सड़ने और दांतों से हमारी प्रोटेक्शन करता है दांतों को सड़ने से। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं इन सब को हम किस तरह ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइंस है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर हमें ये सब चाहिए, अगर हमें ये सभी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा गौर फरमाते हैं। हम राइस ले सकते हैं 110 ग्राम रोज़, ठीक है, जिसमें हमें विटामिन B1 मिलेगा। हम आलमंड ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें 500 ग्राम मिलेगा। हम कॉलीफ्लावर 1 किलो खा सकते हैं। हम ब्रोकली खा सकते हैं 833 ग्राम, ठीक है, जिसमें हमें 10 ग्राम हमें विटामिन B5 मिलेगा। चिकन ले सकते हैं लगभग 1 किलो 800 ग्राम, जिसमें हमें विटामिन B12 9 मिली ग्राम मिलेगा। हम बीफ ले सकते हैं 300 ग्राम, जिसमें हमें 89 मिलेगा। तो आप यह थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आप इतना कुछ खाना पड़ेगा हमें विटामिन लेने के लिए। तो प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सोचिए, क्या हम इतना रोज़ कुछ खा सकते हैं? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इतना कुछ खा सकें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं तो फिर हम इसका हम क्या कर सकते हैं। उसी तरह हमें अगर हमें मिनरल्स चाहिए तो हमें लगभग 200 मिलीग्राम हमें कैल्शियम जिससे मिलता है, हमें मिल्क लेना पड़ेगा 200 मिलीग्राम, ठीक है। हमें अनार खाना पड़ेगा लगभग 600 ग्राम, जिससे हमें 600 ग्राम हमें मिलेगा, और जिसमें 120 mcg हमें क्रोमियम मिलेगा। 1 किलो टमाटर खाने से हमें 2 मिलीग्राम हमें कॉपर मिलेगा। 500 ग्राम हमें रेड चेरी खाने से 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। और धनिए की पत्तियाँ खाने से यहाँ से हमें 2 mg 200 ग्राम पत्तियाँ खाने से 2 mg हमें मैग्नीस मिलेगा। 5 अंडे खाएंगे तो हमें मेलिबोडिन मिलेगा। और अगर हम 45 mg वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेते हैं तो फॉस्फोरस मिलेगा। और हमें आयोडीन मिलता है कॉमन फूड सॉल्ट से, अगर हम 150 mg हम लेते हैं। और 7 mg हमें आयरन मिलेगा। और इतना कुछ मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो आप ये डाइट ले सकते हैं। और ये डाइट ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये बनाई गई है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से समझने वाली है कि इसके साथ हमारी बॉडी में कैलोरीज और फैट का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, और जिससे आपके शरीर में मोटापा और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक स्मार्ट चॉइस क्या है, हम उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट चॉइस ये है कि अगर हम इतना कुछ अगर नहीं खा सकते तो हम अपनी डाइट में एक न्यूट्रीलाइट डेली टैबलेट ऐड कर सकते हैं अपने खाने के साथ और खाने के बीच में। तो क्या होगा कि जब हम इतना कुछ नहीं खा सकते तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की उनकी तो कमी होगी, ठीक है। और उनकी कमी से हमें आने वाले समय में कई बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर हम जब डेली लेते हैं तो हमें ये सारा न्यूट्रिशन एक टैबलेट में हमें मिल जाता है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो डेली में क्या है, डेली में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर की सारे विटामिन सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। एक टैबलेट की कॉस्ट हमें 18.5 पड़ती है। और अगर मैं एक न्यूट्रिएंट की वैल्यू निकालूँ, एक पोषक तत्व की वैल्यू निकालूँ, तो 75 पैसे से भी कम पड़ती है। तो आप सोच के देखिए कि इतने सस्ते में हमें इतना अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और आइए हम बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट डेली ही क्यों लें। मार्केट बहुत सारे हैं। न्यूट्रिएंट डेली एक ऐसा है जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर एडिट नहीं है। ये प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में है और न्यूट्रिएंट के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। और इसमें हमें 11 विटामिन 13 विटामिन हमें इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हमें मिलता है प्लांट कंसंट्रेट, हमें फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। जिस तरह आजकल आप देख पा रहे हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी इम्यूनिटी अपनी रक्षा खुद करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर की इम्यूनिटी का हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए जो पावर जो उस पेड़ पौधों में होती है वो हमें मिलती हैं, जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट का नाम दिया गया, जिसको हम प्लांट कंसंट्रेट कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो डेली की एक टैबलेट लेने से आपके शरीर में वो सारे मिनरल्स पूरे रहते हैं, जिससे आपके शरीर में प्रॉपर एनर्जी बनी रहती है। और आइए हम आगे बात करते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है डेली पे। तो क्या ऑफ़र क्या है ये? अभी ये ऑफ़र है कि अगर आप इस ऑफ़र को लेते हो तो आप लगभग
एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हो। आप एक महीने की डेली एक्स्ट्रा और टैबलेट, आप 30 टैबलेट और एक्स्ट्रा ले सकते हो। आइए जानते हैं इस ऑफ़र के बारे में। इस ऑफ़र के बारे में अगर ध्यान से देखें तो अगर रेगुलर प्राइस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 120 टैबलेट होती हैं जो लगभग हमें 2229 रुपये की आती हैं। अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट में हमें ये 2149 में मिल जाती है, ठीक है। और पर टैबलेट का अगर मैं खर्च निकालूँ तो 17 रुपये 90 पैसे है। अगर मैं ये बात करूँ हमें सेविंग 80 रुपये की हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरी साइड तो यहाँ पे 150 टैबलेट हैं जो लगभग 2786 रुपये की हैं, और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ज़बरदस्त है। इससे ज़बरदस्त ऑफ़र मैंने आज तक नहीं देखा है। तो 588 रुपये का हमें डिस्काउंट पड़ रहा है। पहले हमें नॉर्मल हमारे जो पैकेजिंग थी उसमें हमें 17 रुपये 90 पैसे पड़ रही थी एक टैबलेट, यहाँ भी हमें 14 रुपये 65 पैसे पड़ रही है। तो अब देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है एक टैबलेट के पीछे। और पहले हमारी सेविंग थी 80 रुपये, अब हो रही है 588 रुपये। तो इतनी माइंड ब्लोइंग ऑफ़र मैंने आज तक नहीं देखी है, एंड थैंक्स टू एमवी एंड न्यूट्रीलाइट। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें सेविंग हो रही है लगभग हर मंथली सेविंग हो रही है लगभग 98 रुपीज़ की। तो दोस्तों इससे सस्ता बढ़िया आज तक ऑफ़र, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने आज तक नहीं देखा है, तो ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड है, ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है और जल्दी ऑफ़र ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस ऑफ़र को लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे फ़ोन नंबर आप मुझे नोट कर लीजिए 7355572979 7355572979 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप इस ऑफ़र की डिटेल ले सकते हैं और आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। तो एक बात हम जान लेते हैं कि न्यूट्रीलाइट ही हम क्यों चूज़ करें। तो न्यूट्रीलाइट क्या है? न्यूट्रीलाइट का जो बेसिक आइडिया है वो प्लांट्स है, इसके खुद के ऑर्गेनिक प्लांट्स है, और 1934 से न्यूट्रीलाइट प्लांट्स पे काम कर रहा है, ऑर्गेनिक्स में, ठीक है। न्यूट्रीलाइट के अपने सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से ही खुद अपने प्लांट्स उगाता है, ठीक है, अपने ऑर्गेनिक सर्टिफाइड में, ठीक है। और न्यूट्रीलाइट बिलीव करता है कि क्वालिटी में, इसलिए न्यूट्रीलाइट मिट्टी से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक खुद काम करता है। और न्यूट्रिएंट का मेन जो वर्क है वो हेल्दी सॉइल है। अगर हमारी सॉइल हेल्दी रहेगी तभी उसमें न्यूट्रिएंट बने रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट लगभग 6000 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है मैक्सिको, ब्राज़ील और एक बाकी 4 से 5 कंट्रियों में। इसके अलावा किस तरह की टेक्निक और मेथड यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे ग्लेशियल वाटर और डीप ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ग्लेशियल वाटर होता है जो बिल्कुल प्योर होता है वो यूज़ किया जाता है। और लाइफ को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट की, उसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह हनी बीज, स्पाइडर और लेडी बग्स को यूज़ किया जाता है। तो अब सोच के देखिए कि ऐसी चीज़ों पर यूज़ किया जाता है तो फिर न्यूट्रिएंट्स तो अपने आप ही सही रहेंगे। आगे बात करते हैं, पूरा कंट्रोल रहता है न्यूट्रिएंट्स पे, प्रोसेस पे। तो सीड टू फिनिश प्रोडक्ट में यहाँ पे बनती चीज़, ठीक है, इनके अपने कंसंट्रेशन मेथड्स हैं, ठीक है। हर साल लगभग बिलियंस ऑफ टैबलेट्स बनती हैं और बिल्कुल A to Z कंट्रोल है न्यूट्रिएंट के पास। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे प्लांट बेस्ड और गुड न्यूट्रिशन पे फोकस्ड होता है, ठीक है। और सभी में सप्लीमेंटेशन प्रॉपर रहे, ठीक है। और हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइज और रेस्ट और पॉजिटिव थिंकिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। सप्लीमेंट्स तो चलो ठीक हैं, और इससे सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर में कई तरह के रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग, उसका भी कम हो जाता है इफ़ेक्ट। तो न्यूट्रिएंट इस चीज़ को कायम रखने के लिए अपनी NHI सेंटर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ बनाया गया है, जिसमें काफ़ी 100 से ऊपर साइंटिस्ट, रिसर्च एक्सपर्ट काम करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, एक पेटेंट को लेने में, ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन आप इन लोगों की बात पे विश्वास कीजिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये एक सर्वे का डाटा बोल रहा है। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है यूरोमोनीटर, आप इसको गूगल पर भी चेक कर सकते हो। तो उसने कहा है कि न्यूट्रिएंट इज़ अ नंबर 1 सेलिंग एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, ठीक है, ठीक है। रीडर डाइजेस्ट की 2012 की सर्वे यहाँ पे बता रहा है कि द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और इकोनॉमिक टाइम्स का अभी रिसेंटली 2019 में सर्वे हुआ था, तो न्यूट्रिएंट को बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड मिला है। तो ये सारी जानकारी फ्रेंड्स ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। और या तो हम
फ्रेंड्स मेडिसिन खा सकते हैं, और मेडिसिन हम तब खा सकते हैं जब हम बीमार हैं। अगर अपने शरीर को सही रखना है, अपनी इम्यूनिटी को सही रखना है, तो आज अपने डाइट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स को ऐड करना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी ना रहे, ठीक है। और मेरा मानना कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे चॉइसेस और डिसीजन पे डिपेंड करती है। अगर आज हम जो डिसाइड करेंगे वही हमारी हेल्थ बनाएगा, ठीक है। और अभी समय है अपने आप को बचाने का, क्योंकि अगर हम अब देरी कर गए तो हमें आगे जाके फिर हमें कुछ नहीं कह सकते कि हमारे शरीर का क्या अंजाम होगा। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से इतना ही। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई क्वेश्चन, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। और कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसी भी तरह की आपको हेल्थ एक्सपर्ट डिवाइस लेनी हो तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग में। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। गुड बाय।